दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जिनका पैसा अभी तक यहाँ पर नहीं आ रहा है। पहले उनका पैसा आ रहा था, फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ समस्याओं की वजह से उनका पैसा है जो अब नहीं आ पा रहा है, तो उनके बारे में ही हम पर बात करेंगे। और बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हैं फिर भी उनका पैसा नहीं आ रहा है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर आप लोगों को हम बात करेंगे, वो भी डिटेल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अभी तक हैं जो 15 किस्तों का यहाँ पर भुगतान किया जा चुका है, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर है पूरे देश में, पूरे इंडिया में, यानी कि पूरी कंट्री में यहाँ पर है सभी लोगों को लाभ मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप, जो प्रक्रिया से पूर्ण और सक्षम है उन लोगों को। जैसा यहीं पर आप लोगों को हम एक जानकारी और भी बताएंगे कि ऐसे भी किसान हैं जिनको यहाँ पर 10 या 11 का जो इंस्टॉलमेंट है पहले मिला था, जिसमें केवाईसी को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपडेट नहीं दिया था या फिर लैंड सीडिंग को लेकर अपडेट नहीं दिया था। उसके पहले यहाँ पर बहुत सारे लाभार्थियों को पैसा मिल रहा था। उसमें आप लोगों को मैं एक मोटा मोटा डाटा बताऊं तो 12 करोड़ लोगों को वहां पर उस टाइम पे पैसा मिल रहा था, जिसमें से कम देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी फर्जी थे जिनके नाम पे ज़मीनी कागजात या फिर ज़मीन या फिर वो लाभ के लिए यहाँ पर पात्र नहीं थे, उनको भी लाभ मिल रहा था। लेकिन अब उसके बारे में यहाँ पर हमने उसके बाद में है जो केवाईसी को अपडेट लेकर यहाँ पर आया गया है, जो केवाईसी को लेकर अपडेट आया है पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, और उसके बाद में फिर लैंड सीडिंग को लेकर अपडेट आया। फिर उसके बाद में है अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसा वितरित करना। उस टाइम से हैं फ्रॉड लोगों की जो फ्रॉड तरीके से पैसा ले रहे थे, जो इलीगल तरीके से पैसा ले रहे थे लाभार्थी, उनका जो है संख्या कम हो गया है, क्योंकि उनको है यहाँ पर अब वही ना ही तो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि उनके तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगे नहीं थे, दूसरे के डॉक्यूमेंट पे खुद का अकाउंट नंबर लगा के पैसा ले रहे थे। लेकिन उनका यहाँ पर अब तो नहीं लग पाता है, तो उनका है जो बंद हो चुका है। फ्रॉड तरीके से जो भी कैसे पीएम किसान का पैसा पा रहे थे उनका है जो बंद हो गया पूरा तरीके से। तो अब यहाँ पर बहुत से इसी बीच है बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो यहाँ पर लाभ के लिए पात्र भी हैं और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन किसानों के लिए यहाँ पर हम इस वीडियो में पूर्ण बात करेंगे। ऐसे ही किसान हैं, जैसे बहुत से किसान हैं जिनको लाभ के लिए पात्र हैं और उनका किसी ना किसी कारण उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको पहले लाभ मिल रहा था, उसके बाद में उनका है जो अब यहाँ पर है लैंड सीडिंग प्रॉब्लम आ रहा है। तो लैंड सीडिंग प्रॉब्लम है जो बहुत कम लोगों का अब आ रहा है, क्योंकि वो लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आता है जिनके भूमि रिकॉर्ड में नाम या फिर गलत है, या फिर उनके आधार कार्ड में नाम गलत है, या फिर उन्होंने जो पीएम किसान का फॉर्म पोर्टल पे करवाया उसमें नाम गलत है। इन समस्याओं की वजह से ही उनके लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम देखा जाए तो कम है। उसके बाद में यहाँ पर आता है केवाईसी प्रॉब्लम, और केवाईसी का जो प्रॉब्लम है उसका डेट भी रखा गया है कहीं कहीं, जैसा कि राजस्थान में यहाँ पर डेट रखा गया है 31 जनवरी को लास्ट डेट रखा गया है। 31 जनवरी से पहले यहाँ पर है कि 9000 लोगों ने वहाँ पर अभी राजस्थान के एक ज़िले में केवाईसी नहीं करवा पाए, तो वहाँ पर 9000 लोगों की केवाईसी रुकी हुई है। तो उनको यहाँ पर आदेश दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर हैं 9000 लोगों को 31 जनवरी से पहले ही केवाईसी करवा लेनी होगी, तभी जाके पीएम किसान का उनको है जो लाभ मिल पाएगा। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह सबसे विस्तृत समस्या है जो हम लोगों को यहाँ पर लाभार्थियों को है, उसकी वजह से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि डीबीटी माध्यम एनपीसीआई लिंकिंग प्रॉब्लम जो रहता है बैंक के थ्रू या फिर बैंक के द्वारा आप लोग कह सकते हैं, उसमें ज़्यादातर समस्या रहती है। उसमें हम लोगों को यहाँ पर है जितने भी लाभार्थी हैं उसमें अच्छे लाभार्थी हैं उनको भी लाभ नहीं मिल पाता है, जो पात्र हैं उनको तो लाभ मिलना चाहिए, उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अपात्र हैं वो तो छूट ही जाते हैं, पहले ही उनको साइड में एक रख दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में हम यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जैसा आप लोगों को आधार बैंक सीडिंग अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। आपने अगर आपका सब कुछ ठीक है, डाटा आधार बैंक अकाउंट लैंड सीडिंग वगैरह वगैरह केवाईसी वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपका लैंड सीडिंग की वजह से पैसा नहीं आ रहा है तो आपका यस होगा, उसकी वजह से कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ ठीक है, तो लैंड सीडिंग केवाईसी का प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप लोगों का सीधा प्रॉब्लम यही है कि बैंक अकाउंट आधार सीडिंग, बैंक अकाउंट यानी कि डीबीटी माध्यम जो है आपका वही मेन दिक्कत वही कर रहा है, उसी की वजह से आप लोगों का है जो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो उस पैसे को पाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड में नाम सेम है, आपके बैंक अकाउंट में नाम सही है और फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपने अगर मोबाइल नंबर भी लिंक करवा रखा है फिर भी आपका पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों का डीबीटी लिंक वहाँ बैंक से चेक कराना चाहिए।
अगर आपका लिंक एक्टिव है तो फिर आप लोगों को उसमें है जो अकाउंट जो लिंक है आपका, उसका लेन देन सुचारू रूप से चालू करना चाहिए, तभी जाके आपका है जो इसमें पैसा मिल पाएगा। अगर आप लोगों का ये सब कुछ काम ठीक है फिर भी नहीं पैसा मिल रहा, तो मैं एक ही सजेशन आप लोगों को दूंगा कि आप लोग जो है इसमें इसका लाभ तभी पा सकते हैं। आप लोगों को सीधा सीधा आप एक ही काम करना है, पोस्ट पेमेंट बैंक में या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में, ऐसी बैंकों में आप लोगों को अकाउंट ओपन करवा लेना है जिसमें डीबीटी लिंकेड पहले से ही अकाउंट ओपन होता है। इन सारों में अकाउंट को ओपन करवा लेना है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। जब तक आपका 16वां किस्त इंस्टॉलमेंट आता है उससे पहले आप लोगों को लमसम 1 महीने या 15-20 दिन, 1 महीने या 20 दिन के आसपास आप लोगों को ये सारे कार्य करवा लेने हैं, तब जाके आप लोग हैं जो 16वीं किस्त के टाइम पे आपकी जो सी 15, 14 या फिर 13, 12 जो भी किस्तें छूटी हुई हैं वो सारी किस्तें आपके 16वीं किस्त के टाइम पे एक साथ में 4 या 5 या 10 किस्त जितना भी छूटा हुआ है आपका सारा किस्त आ जाएगा। ये थी आप लोगों को आज की जानकारी किस्त को लेकर, जो कि आप लोगों में सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं आ रहा। आप लोगों को ये सारे कार्य पूर्ण करवा लेने हैं। अगर आपके कार्य सभी पूर्ण हैं तो आप लोगों को डिटेल से इसको जानकारी को समझना है और इसको स्टेप में जो हमने बताया है वो जानकारी आप लोगों को फॉलो करना है, तभी जाके आप लोग है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा सकते हैं, जो कि सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। 2-2 हज़ार रुपये की किस्त को लेकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाइव बटन के थ्रू यहाँ पर किस्त जो है वितरित की जाती है। तो चलिए अब ये किस्त की जानकारी भी दे देते हैं, थोड़ी सी किस्त कब आने को है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे चैनलों पे ये बताया जाता है कि इस तारीख को किस्त आएगी, इस डेट को किस्त आएगी, लेकिन ये आप लोगों को बताऊंगा मैं जब 3 से चौथा महीना लगता है, जैसा कि उन्होंने 4 महीने का अंतराल दिया है, जब तीसरे से चौथा महीना लगता है तभी जाके ये किस्त आप लोगों को वितरित की जाती है। हालांकि ये किस्त है आप लोगों को अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट अप्रैल और लास्ट मार्च में देखने को ये किस्त मिल सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जाता है। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनलों की वजह से यहाँ पर बताया जाता है कि आप लोगों को ये किस्त है आप लोगों को फरवरी के महीने में मिल जाएगी। 1 तारीख को बजट भी इसका है, 2 फरवरी को बजट इसका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक इसका टाइम और टेबल नहीं पूर्ण नहीं होगा तब तक ये किस्त वितरित नहीं की जाएगी। ये सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए ये थी जानकारी आप लोगों को। अगर कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और एक कमेंट करके और एक लाइक करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।